आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये इतनी भावनात्मक है कि 15 साल की वफादारी कैसे एक जानवर निभाता है कि वहाँ के जितने लोग थे ना, सब इतने भावुक हो गए कि एक जानवर इतना वफादार कि अपनी जान भी दे देता है। जहाँ पर एक इंसान आज के समय में एक दूसरे का जान लेने पर आतुर है, वहीं पर ये जानवर एक दूसरे के लिए जान दे रहे हैं। सोचिए कितनी फ़र्क है कि इंसान, हम जैसे इंसान में और इस जानवर में। लोग कहते हैं कि जानवर है, लेकिन हमें तो जानवर से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी वफादारी निभा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चश्मा वाली दीदी में। ये जो घटना हुई है दोस्तों, मंगलवार को हुई है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले प्रदीप जैन, जो 67 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पर लाया जाता है, वैसे ही डुग्गू दौड़ता है और उनके सर के पास जाकर घूमता है और वो चिल्लाता रहता है। अब लोग वहाँ एकत्रित थे, इसलिए उन्हें डुग्गू को एक घर के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन डुग्गू वहाँ भी नहीं रुकता है, वहाँ भी वो चिल्लाता रहता है, शोर मचाता रहता है कि मुझे निकालो निकालो। दरवाजे के पीछे से पूरा कचोड़ता है, लेकिन सब सोचते हैं कि मेहमान आए हुए हैं, सबको प्रॉब्लम होगा, तो सब उसे बंद करके रख देते हैं। इसके बाद बुधवार के दिन जब उनका पार्थिव शरीर को ले जाने का वक्त आया, तब डुग्गू को खोलकर वहाँ लेकर आया गया अंतिम दर्शन करवाने के लिए। डुग्गू जैसे ही वहाँ आता है, बहुत ही भावुक हो जाता है, बहुत ही चिल्लाता है और उसके आँखों से आंसू बहते हैं। इसके बाद प्रदीप जैन का पार्थिव शरीर को जब वो लोग ले जाने लगते हैं, तो डुग्गू बहुत ही कमज़ोर हो गया था। जैसे कि प्रदीप जैन के भाई ने बताया कि प्रदीप जैन जो थे 1.5 महीने से बीमार थे, और ये जो डुग्गू है जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये भी खाना पीना कम कर दिया, क्योंकि प्रदीप जैन हॉस्पिटल में थे, अब घर नहीं आ रहे थे। और डुग्गू को एक आदत थी कि जैसे ही वो शाम को घर आते थे, आवाज़ लगाते थे, डुग्गू दौड़ा जाता था उनके पास। अब वो चीज़ डुग्गू को नहीं मिल पा रहा था, तो डुग्गू भी दुखी रहने लगा और कमज़ोर हो गया। इसके बाद जब वो पार्थिव शरीर को ले जा रहे थे, डुग्गू डगमगाते हुए किसी तरह जा रहा था, और आधे रास्ते में ही डुग्गू खड़ा हो गया और वहीं पर अपनी जान दे दिया। सच में दोस्तों, जहाँ पर एक इंसान को मार दे रहा है, वहीं पर ये जानवर देखिए कैसी अपनी वफादारी निभा रहा है। 15 साल से डुग्गू जो था अपने मालिक के यहाँ रहता था। फिर इन लोगों ने प्रदीप जैन के साथ ही उसकी भी चिता सजाई, और जहाँ पर प्रदीप जैन का अंतिम संस्कार किया गया, डुग्गू का भी उनके बगल में ही किया गया। परिवार वाले काफ़ी दुखी है। प्रदीप जैन तो गए, साथ साथ डुग्गू भी चला गया, क्योंकि इनके परिवार में सब के साथ डुग्गू भी 15 साल से हंस खेल रहा था। अब परिवार वाले तो पहले से ही दुखी थे, अब डुग्गू भी चला गया तो काफ़ी वो लोग दुखी में हैं। और वहाँ के सारे लोग इतने भावुक हो गए इस डुग्गू की महानता को देखकर, इस डुग्गू की वफादारी को देखकर, कि डुग्गू कैसे अपने मालिक के साथ, अगर मालिक चला गया तो मैं रहकर क्या करूँगा, सोचकर डुग्गू ने भी अपनी जान दे दी। सच में दोस्तों, मुझे तो बहुत इमोशनल कर देती है इस तरह की बातें, पता नहीं क्यों। जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को मार कर खा रहा है, वहीं पर हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि कितने ये वफ़ादार होते, किस तरह से अपनी वफ़ादारी निभाते हैं ये लोग। सच में दोस्तों, कभी भी जानवरों के साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। ये लोग हमारी तरह बोलते तो नहीं हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये समझते हैं कि उन्हें कौन प्यार कर रहा है, और ये हमसे ज़्यादा
हमसे ज़्यादा अपनी वफ़ादारी निभाते हैं। इसके आगे भी मैंने आप लोगों को एक डॉग की कहानी डाली है दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो भी जाकर देख सकते हो कि कैसे ये अपनी वफ़ादारी निभाते हैं और अपनी जान दे देते हैं दोस्तों। सच में दोस्तों, आज की आपको इस भावुक डुग्गू के ऊपर क्या कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे तो बहुत ही डुग्गू को लेकर बहुत ही बुरा लगा। प्रदीप जैन की भगवान आत्मा को शांति दे और इस डुग्गू को भी अगला जन्म कुछ अच्छा दे दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।